तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे आप ये देख रहे होंगे, मैंने इस तरह से साड़ी में ये डिज़ाइन बनाया है। तो इससे पहले भी मैंने इस पे 1-2 वीडियो डाला था। आज मैं आपको बताने जाऊँगी ये जो मेरा मोर है, इसे बनाना कैसे है। इस तरह से मैंने यहाँ पर फ्रेम लगा लिया है। तो देखिए, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये मोर का, ये जो मेरा बॉडी है मोर का, तो इस पे मैंने यहाँ पे वाइट कलर का धागा ले लिया और हमें इस तरह से यहाँ पे चैन स्टिच करना है। तो जो भी ये बॉडी है फेस का, बस हमें यहाँ पे इस तरह से चैन स्टिच करेंगे। तो मैंने पूरा मोर बनाने के लिए 3 कलर का थ्रेड लिया है। तो इस तरह से हमें बस चैन स्टिच करना है और मैंने यहाँ पे सिल्क का थ्रेड लिया है। तो देखिए, इस तरह से हमें बनाते जाना है। बस इसी तरह से हमें इसके पूरा आउटर में इस तरह से हमें चैन स्टिच कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने जो ये मोर का बॉडी है वो बना ले। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से ये 2 लाइन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे ये जो बीच वाला लाइन है, इसे भी इसी तरह से हमें, तो इसमें हम डाल स्टिच करेंगे। तो बस इस तरह से हमें डाल स्टिच, स्टीम, जो भी आप बोलते हो इस स्टिच को, मैं इसे डाल स्टिच बोलूँगी। इस तरह से देखिए हमें करते जाना है। तो जो ये मेरा शेप है, हमें इसमें इस तरह से कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का थ्रेड ले लिया और इसी तरह से आप ये जो एक और लाइन है, यहाँ भी हमें इसी तरह से डाल स्टिच बनाते जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं यहाँ 3 कलर का थ्रेड यूज करी हूँ। तो जो ये मेरा बॉडी है मोर का, पहले मैंने वाइट कलर से किया, अब मैं इस ऑरेंज कलर के थ्रेड से इस तरह से देखिए बस हमें बनाना है। तो इसके चारों तरफ, और ये जो मेरे मोर के फेस, आँख और ये जो कलगी होता है, इसी ऑरेंज से हमें बनाना है। बस इसी तरह से हमें बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में इस तरह से सिंधी का ग्राफ है। तो हमें बस इसी तरह से हमें इसे बना लेना है, जैसा कि नॉर्मली हम बनाते हैं। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा वैसे वैसे हमें जाना है। क्योंकि मेरा ग्राफ बहुत ज़्यादा लाइट हो गया तो शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो देखिए, इस तरह से जैसा नॉर्मली मेरा पहला स्टेप होता है ना सिंधी का, बस वही है। ग्राफ के पास इस तरह से नीडल को निकालना है और मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ जा रहा, तो यहाँ इस तरह से हमें करना है। हल्का सा कपड़ा इस तरह से पकड़ते हुए हमें बस करना क्या है, इस तरह से थ्रेड, हमें नीडल को निकालना है और फिर अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना। यानी कि एक बार इस तरह से हम आएंगे तो थ्रेड को नीडल के आगे रखना है, और जब हम यहाँ जाएंगे तो इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा लेंगे और थ्रेड को हमें नीडल के पीछे रखना है। और इस पॉइंट में हमें क्या करना है, नीडल को थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो बस इसी तरह से हमें पहला स्टेप करते जाना है। जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें करना है। बहुत सिंपल है, ये सिंधी का पहला स्टेप है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ, जहाँ जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। यहाँ से आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से देखिए। मैं यहाँ सिल्क के थ्रेड से करी हूँ। तो सिल्क के थ्रेड से काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो फिर हो जाए, वरना नॉर्मली जब हम एंकर के थ्रेड से करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। इसे हमें हर बार ध्यान देना होता है कि ये जो तीनों स्टैंड है वो इक्वल आए। अगर लूज हो जाते हैं तो फिर इसका फिनिशिंग थोड़ा सा ख़राब दिखता है। तो इस तरह से हमें नीडल की सहायता से हमें हर बार ये ध्यान रखना है कि ये तीनों स्टैंड एक जैसे हो। तो अब हम यहाँ से आएंगे, तो अब
हमें दूसरे स्टेप में क्या करना, एक बार थ्रेड को, नीडल को थ्रेड के ऊपर से लेके जाना इस तरह से, और दूसरी बार जो मेरा नीडल है इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएगा। फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। तो ये मेरा सिंधी का पहला स्टेप है। मैंने इस पर बहुत सारा वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ जाके भी इससे देख सकते हैं ताकि आपको इजीली ये समझ में आए कि कब हमें ऊपर से लेके जाना है और कब हमें नीचे से लेके जाना। तो इसी तरह से देखिए हमें यहाँ से आएंगे और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना है और यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें इस तरह से नीडल को निकाल लेना है और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप ख़त्म हो गया। तो हम जब मेरा ये दूसरा स्टेप ख़त्म हो गया तो हमें अब यहाँ पे तीसरा स्टेप करना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे और मैंने नीडल को यहाँ पे डाउन करते हुए यहाँ पे निकाल लिया। तो चलिए हमें तीसरा स्टेप करना। तो तीसरे स्टेप में करना क्या है, तो देखिए ये जो पहला वाला थ्रेड है इस तरह से हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और ये जो पॉइंट बने हैं ना यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठा लेंगे। ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें पहला वाला थ्रेड उठाना और इसे नहीं उठाना है। फिर हमें दूसरे वाले डायमंड में आएंगे तो इसका भी क्रॉस के पास का पहला थ्रेड उठाएंगे और इस तरह से पॉइंट के बीच से निकाल लेंगे। फिर से पहला वाला थ्रेड उठाना और पॉइंट के बीच से निकाल लेना है। तो बस तीसरे स्टेप में हमें यही करना है, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे यहाँ पे और दूसरे वाले डायमंड में क्रॉस का जो थ्रेड है इसे उठाएंगे। नेक्स्ट हमें पॉइंट के बीच से निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें तीसरा और चौथा स्टेप करते जाना है। बस ध्यान रखना जब भी डायमंड में 4 थ्रेड हो जाए तो डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना। इस पॉइंट से निकालेंगे, फिर यहाँ पे ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से पॉइंट के बीच से निकालेंगे और फिर से देखिए अभी क्या हो गया, इसमें 4 थ्रेड हो गया। तो बस इसी तरह से हमें डाउन अप डाउन अप करके नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ क्रॉस पे आएंगे। फिर से पहला थ्रेड उठाएंगे। देखिए बहुत आसानी से आपको ये डाउन का थ्रेड होगा तो इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे फिर से हमें यहाँ पे इसी तरह से देखिए पहला और दूसरा जो थ्रेड है पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से और फिर से तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे चौथा स्टेप कर लिया और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना है। फिर मेरा ग्राफ यहाँ जा रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और हमें अपने थ्रेड को नीडल के आगे रखना। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे इस तरह से देखिए बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना। बस ध्यान रखना ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालना है, ग्राफ के पास निकालना है और आपका जो ये थ्रेड है वो नीडल के आगे हो। तो इसी तरह से अब हम यहाँ जाना है और बस इस पॉइंट में हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, तो बहुत सिंपल है। बस इसी तरह से हमें ग्राफ के साथ जाना है और बस ध्यान रखना है कि हमें ग्राफ से थोड़ा सा पीछे इस तरह से नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे। फिर यहाँ भी सेम इसी तरीके से।
मैं ये डिज़ाइन साड़ी में बना रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो ये मेरा बॉर्डर का डिज़ाइन है। तो मैं बॉर्डर में इस तरह से मोर और ये जो हार्ट शेप का डिज़ाइन है इसे बनाया है। तो बस इसी ही इस तरह से बनाते बनाते हमें पूरे बॉर्डर में हमें इसी तरह से बनाना है। तो पहले स्टेप में यही करना है। तो इस तरह से हमें पूरा यहाँ तक बना लेना है। यहाँ से दूसरा स्टेप, तो दूसरे स्टेप के लिए हमें यहाँ से, तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। फिर हमें यहाँ आना है। तो हमें इसके बीच में यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के इस तरह से ऊपर आएंगे। हमें इन दोनों के बीच में इस तरह से नीडल को देखिए निकाल लेंगे। फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे ना, तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और इस पॉइंट में फिर हमें इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा लेना है। दूसरे स्टेप में पहले हमें यहाँ से यहाँ नीडल को निकालेंगे। फिर हमें जो ये मेरा थ्रेड है इसके नीचे से नीडल को निकालना है। और फिर इस वाले थ्रेड के ऊपर से फिर से हमें इसी तरह से देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच से निकालेंगे। और ये जो मेरा थ्रेड है वो नीडल के आगे होगा। फिर हमें क्या करना है कि हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से देखिए इस तरह से, और फिर नेक्स्ट हमें यही करना है। सेम इसी स्टेप को हमें रिपीट करना, यानी हमें यहाँ पे इस तरह से इन दोनों के बीच में हल्का सा कपड़ा इस तरह से, यानी ग्राफ के पास हमें नीडल को डालना और ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर हमें नीडल को निकाल लेना है। और फिर हमें इस तरह से थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से नीडल को निकालना है। तो बस दूसरे स्टेप में हमें यही करना। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब चले तीसरे स्टेप में हमें क्या करना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाउन करते हुए हम यहाँ क्रॉस के पास निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने क्रॉस के पास निकाल लिया है। अब हमें दूसरे वाले डायमंड का ये वाला थ्रेड उठाना है और पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर से हमें इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और दूसरे वाले डायमंड का ये वाला। तो देखिए इस तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था इसी तरह से हमें यहाँ भी बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें बनाते जाना है। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें क्रॉस के पास जो ये थ्रेड है इसे उठाना है। फिर से पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। और एक हमें ज़्यादा थ्रेड को खींचना नहीं है, थोड़ा सा लूज रखना ताकि मेरा इस तरह से ये जो शेप है ना सेमी सर्कल का वो दिखे। फिर से हमें यहाँ पे आना है, पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। सबसे पहले हमें यहाँ पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर बगल वाले जस्ट इसके बगल में जो डायमंड है इसका एक क्रॉस का थ्रेड उठाएंगे। नेक्स्ट हमें ये जो पॉइंट है इसके बीच से नीडल को निकालना। बस तीसरे स्टेप में हमें ये करना, पहले हम पॉइंट के बीच से निकालेंगे, फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे और इसके नेक्स्ट वाले डायमंड का ये क्रॉस का थ्रेड उठाएंगे। तो बस यही स्टेप हमें बार बार रिपीट करना है। तो इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। पॉइंट से उठाएंगे, पहला थ्रेड उठाएंगे, फिर ये जो क्रॉस का थ्रेड है इसे हमें उठाना है और एक सेमी सर्कल सा बना लेना है। मैंने इसी तरह से पूरा तीसरा स्टेप कंप्लीट किया है। तो देखिए इस तरह से हमें चौथा स्टेप करना है। चौथा स्टेप मतलब हर डायमंड में 4 थ्रेड। तो देखिए इस तरह से इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे और हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है
फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर से हमें इस तरह से इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। और ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और एक एक करके हमें इस डायमंड के तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है। और ये जो मेरा पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ भी उठा लिया। फिर हमें यहाँ आना है इस पॉइंट के बीच से, तो यहाँ भी इस तरह से हमें पॉइंट में 4 थ्रेड हो गया। तो देखिए इस डायमंड में हमें 4 थ्रेड मिल गए हैं। तो बस हमें क्या करना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर से जो तीसरा थ्रेड है देखिए इस तरह से नीडल की सहायता से हमें उसे उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो डाउन अप डाउन करके हमें नीडल को निकाल लेना है इस तरह से। फिर से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी आपका 4 थ्रेड हो गया। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 4 थ्रेड है। तो हमें भी यहाँ इसी तरह से देखिए पहले हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से और फिर नीचे से थ्रेड को निकाल लिया। और फिर हम यहाँ आएंगे दूसरे वाले डायमंड के क्रॉस में आएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, इस तरह से पॉइंट के नीचे से नीडल को निकालना। तो बस चौथे स्टेप में हमें यही करना है। तो फिर से यहाँ 4 थ्रेड हो गया, तो डाउन अप डाउन। नेक्स्ट हमें आना क्रॉस के पास, ये जो थ्रेड है इसे उठाएंगे और यहाँ से हमें यहाँ आना है और यहाँ भी इसी तरह से एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को बस निकालते जाना। पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर से दूसरे वाले पॉइंट में आएंगे और पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें तीसरे वाले पॉइंट में आना है। तो अभी मेरा यहाँ इस पॉइंट में क्या होता है, 4 थ्रेड है। तो बस हमें डाउन अप डाउन, फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप और ये डाउन। बस हमें यहाँ पे इस तरह से बहुत ध्यान से बस हमें नीडल पे ये डाउन का जो थ्रेड है इसे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें चौथा स्टेप करते जाना है। तो हमें इसी तरह से यहाँ तक बना लेना है। तो मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया और आप देख सकते हैं मेरा ये मोर बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं इसी तरह से जो भी मेरे बॉर्डर में मोर है हम इसे इसी तरह से बना लेंगे। तो आज का अगर वीडियो पसंद है तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।